अब हमारे पास एक टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट कंटिन्यूस में। पास्ट कंटिन्यूस में वही लगता है, बीइंग लगता है, जैसे प्रेजेंट की बात हो रही थी। अब प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अली प्लेड क्रिकेट। आपको कैसे पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है? तो इसमें सेकंड फॉर्म आई है। पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सेकंड फॉर्म ऑफ दी वर्ब आती है, ठीक है। और ये बात भी आपने याद रखनी है कि जब डिड यूज होगा तो डिड इस्तेमाल होगा तो फॉर्म मतलब ये जो वर्ब होगा इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। जैसे अली प्लेड क्रिकेट, अली ने क्रिकेट खेला। डिड अली प्ले क्रिकेट, क्या अली ने क्रिकेट खेला? तो जब डिड आएगा तो प्ले आएगा। देखें, अब ये वाला मिटा देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया था ताकि गलती ना करें आप। तो इसको क्या करेंगे, इसको पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस आपको पता है वाज आता है, वाज और वर सिंगुलर है, ये क्रिकेट सिंगुलर है तो क्रिकेट वाज प्लेड। प्लेड क्योंकि थर्ड फॉर्म है, प्लेड बाय अली, अली, ठीक है। बाय प्लेड ये तो आपको पता ही है, थर्ड फॉर्म आती है और बाय आता है। वाज क्यों आया? क्योंकि वो पास्ट कंटिन्यूस का हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अगर ये यहाँ पे कोई प्लूरल होता तो यहाँ पे वर आना था, ठीक है। अब इसी तरह से हम पास्ट कंटिन्यूस का जुमला देख लेते हैं। पास्ट कंटिन्यूस में इसी को पास्ट कंटिन्यूस चेंज करते हैं। अली वाज प्लेइंग क्रिकेट, ये देखिए आपका पास्ट कंटिन्यूस बन गया। तो पास्ट कंटिन्यूस को कैसे चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूस में सिर्फ बीइंग लगेगा। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय अली। देखिए कितना आसान है, समझ आ गई है आपको? वाज बीइंग, ये सिर्फ पास्ट कंटिन्यूस बीइंग लगता है और कुछ भी नहीं, कुछ चेंजिंग नहीं होती। ये तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में चेंज हो जाता है, ठीक है। वाज है तो वाज बीइंग हो जाएगा। वर है, अगर देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या है। अगर यहाँ पे प्लूरल है तो वर आएगा, अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो वाज आएगा। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट में जाते हैं, इसी को चेंज कर लेते हैं। प्रेजेंट, यहाँ पे इसको प्रेजेंट परफेक्ट जुमला बना देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट जुमले की क्या पहचान होती है? सॉरी, मैंने प्रेजेंट कह दिया था। पास्ट परफेक्ट जुमले की होती है थर्ड फॉर्म आती है और हैड आता है। अली हैड प्लेड क्रिकेट, इसको हमें पता है किस में चेंज करना है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो इसको क्या करना है? जस्ट और कुछ भी नहीं करना। क्रिकेट हैज़, जैसे हैज़ हैव चेंज होता था ना, हैज़ बीन और हैव बीन में, यहाँ पे भी क्रिकेट हैड बीन हो जाएगा। क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय अली, ठीक है। बस इतनी सी बात है। अब एक और जुमला मैं आपको बता देता हूँ, एक और बात। चार जुमले ऐसे हैं जो चेंज नहीं होते। वो कौन से जुमले हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जितने ही परफेक्ट कंटिन्यूस है वो चेंज नहीं होते। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और एक और जुमला है फ्यूचर कंटिन्यूस, ठीक है। ये नहीं होते हैं चेंज। अब हम पढ़ेंगे जी फ्यूचर, फ्यूचर के टेंस। फ्यूचर, अब इसमें सबसे पहले क्या करना है? फ्यूचर इनडेफिनेट जो होगा वो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूस में। अभी मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कंटिन्यूस का कोई भी पैसिव नहीं बनता। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट जो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। अभी तक हमने जितने भी टेंस किए हैं अभी आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से कौन सा टेंस किस में जाता है, क्योंकि अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है इसका भी पैसिव नहीं बनता है। चार टेंस है जिनका नहीं बनता है। एक तो सारे परफेक्ट कंटिन्यूस वाले जितने भी हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके साथ एक और टेंस है फ्यूचर कंटिन्यूस, इसका भी पास्ट, इसका भी पैसिव नहीं बनता। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट में आता है विल। ही विल प्ले क्रिकेट। क्रिकेट थोड़ा बड़ा लफ्ज़ से हम हॉकी लिख लेते हैं, HOCKEY, हॉकी। अब हॉकी ये किस में जाएगा? फ्यूचर इंडेफिनाइट फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में विल बी इस्तेमाल होता है, ठीक है। विल बी, हॉकी विल बी। और हमें पता है कि थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, हॉकी विल बी प्लेड बाय
ही को चेंज करेंगे हिम में। ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अब देखें जी, अब हम फ्यूचर कंटिन्यूस अगर चेंज करें, फ्यूचर कंटिन्यूस यहाँ पे आएगा ही विल बी प्लेइंग हॉकी, तो ये वाला चेंज हो गई नहीं। जब आपके पास फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और यहाँ पे विल बी आ तो ये चेंज होगा ही नहीं। फिर फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव होता है, ही विल हैव प्लेड। जितने भी परफेक्ट है उनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, ही विल हैव प्लेड हॉकी। तो इसको किस में चेंज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में। हॉकी विल हैव बीन, बस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का ये होता है कि उसमें बीन आता है। हॉकी विल हैव बीन प्लेड बाय हिम। ठीक है, थर्ड फॉर्म तो हमेशा आएगी ही आएगी, चाहे वो कंटिन्यूस का है या परफेक्ट का है। ठीक है, किसी में भी थर्ड फॉर्म पैसिव जब भी बनाएंगे आएगी। बाय भी आएगा। जब थर्ड फॉर्म और बाय आया हुआ है इसका मतलब है वो पैसिव है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो पैसिव होता है उसको चेंज किया का होता है कि एक्टिव में चेंज करें। तो अब आपने देखा है ना कि लास्ट टेंस कौन सा है, जैसे विल हैव बीन, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस का टेंस है, तो ये किस में जाएगा, वापस फ्यूचर परफेक्ट में। तो एक और चीज़ है अब इसमें, जितने भी परफेक्ट टेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इनमें थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। थर्ड फॉर्म और जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो फ्यूचर का है पास्ट का है, उसमें फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है,